हेलो एवरीवन, मैं हूं जैस्मीन रियाद और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। आशा करती हूं आप दूसरा शो भी मिस नहीं कर रहे जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जो कि रोज़ ही आता है आपके सवालों के जवाब लेके, फेस रीडिंग का टिप लेके, वास्तुशास्त्र और अन्य बहुत चीज़ें जैसे कि फिल्मी एस्ट्रोलॉजी। सो दोनों ही शो बड़े इंटरेस्टिंग है। आज का शो जो है एस्ट्रो वी प्लस, इसमें आपको बताया जाता है कि चीज़ों की क्लैरिटी दी जाती है ताकि आप करने से पहले जान लें कि इस चीज़ में ना ही कोई वहम है और ये बिल्कुल साइंस है जिसको बोलते हैं एस्ट्रो साइंस। सो एस्ट्रो साइंस में आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको चाह के कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अनुमान लगा सकते हैं आप मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं मौत की बात कर रही हूँ, यानी कि डेथ की बात कर रही हूँ। अक्सर लोग इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको इंतज़ार रहता है, यानी कि जिनकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती और वो इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि कब ये जन्म ख़त्म हो और अगला जो है वो शुरू हो जाए। सो दोनों ही स्थिति में जो डेथ है यानी कि मौत है उसका एलिमेंट होता है। डेथ को डिनोट करते हैं प्लूटो। एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो का बहुत महत्व है। प्लूटो आप सभी ने अपने साइंस में पढ़ा होगा, जब आप ज्योग्राफी या फिर आप साइंस पढ़ते थे। दोनों में जो लास्ट एक प्लैनेट आता था जिसका नाम प्लूटो होता था, उसके बारे में जिक्र होता था कि वो सबसे छोटा प्लैनेट है। बाद में क्या हुआ कि साइंस के हिसाब से कह दिया गया कि प्लूटो अब गैलेक्सी से बाहर चले गए हैं, तो अभी उनको काउंट नहीं करते हैं बीच में, राइट। सो प्लूटो का अभी काउंटिंग नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूटो ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। प्लूटो यानी कि जिनको यम भी बोला जाता है। जी हाँ, आपने यमराज के बारे में सुना होगा, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि यमराज लेने आते हैं, यमा उनको बोला जाता है। क्या आपको मालूम है कि एक्चुअली यमराज वास्तव में है कौन? यमराज वास्तव में प्लूटो ही है। जो एक ग्रह है जिसका नाम प्लूटो है उसी को यमराज बोला जाता है और उनको यमा कहते हैं। यमा एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब भी किसी की मौत आती है तो जो यम है यानी कि प्लूटो है वो एक्टिवेशन में आ जाते हैं। चाहे वो अब गैलेक्सी से दूर हैं, लेकिन आपकी कुंडली में आज भी उनका उतना ही प्रभाव है। सबकी कुंडली में उनका प्रभाव है। कई लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इसी के माध्यम से प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी की मौत कैसे आएगी, किसी की मौत कब आएगी और किसी की मौत क्यों, किसके कारण होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी गुत्थी को अगर सुलझाने के बारे में जाना जाए तो इसमें प्लूटो मददगार सिद्ध होते हैं। प्लूटो से आप जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको किन चीज़ों से खतरा है। सो प्लूटो एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जिनको बहुत इसीलिए उनसे डरा जाता है। वास्तव में अगर मैं आपको माइथोलॉजिकली बताऊं, माइथोलॉजिकली अगर हम देखें मिथ के अकॉर्डिंगली, सो कहा जाता है कि शनि के भ्राता यानी कि शनि के जो ब्रदर हैं, भाई हैं, वो हैं यम, उनको बोला जाता है। और सूर्य पुत्र हैं यम, यानी कि सूरज के पुत्र और शनि के भाई यमराज, जिनको एक्चुअली ड्यूटी सौंपी गई है सबके लेखा जोखा खत्म होने के बाद उनको डेथ प्रदान करने की, यानी कि मौत देने की। और वो किस तरह की मौत आती है, क्या वो कष्टदायक है, क्या वो उसमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लूटो निर्धारित करता है। अब आपकी कुंडली के अनुसार कैसे जाना जा सकता है कि आपके किसी की जो मौत है वो कब आएगी? इसका एक टाइमिंग फ्रेम होता है जिसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का टाइमिंग। इसके हिसाब से ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी कुंडली में लग्नेश को देखना। लग्नेश जब तक आपके पॉजिटिव चलते हैं, आप कभी वीक नहीं होते हैं, आपका मनोबल जो है वो कभी भी नहीं गिरता, आपकी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड आउट रहती हैं। लेकिन बहुत सारी आपकी कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो काफ़ी नेगेटिव होते हैं, जो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स डालने के लिए ही आए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का राहु हो सकता है, किसी का शनि हो सकता है, किसी का मंगल हो सकता है। और एक गलती आप ना करें, जो बाकी के प्लैनेट्स हैं जिनके ग्रह अभी मैंने नाम नहीं लिए हैं वो भी कुछ कम नहीं हैं। जब हर ग्रह जो बलशाली होता है तो वो अपना पॉजिटिव भी बहुत करता है, अपना नेगेटिव भी बहुत करता है। बात ये है कि युति बनती है। जब किसी की भी मौत का समय आता है तो युति बनती है प्लूटो के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लूटो के साथ यानी कि यम के साथ मार्स की, मंगल की युति बन रही है और किसी की कुंडली में ऐसी चीज़ है कि 8वें जो घर है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हिडन चीज़ें हैं कि उसको अपने डिजीज़ के बारे में यानी कि अपने जो
उसका कोई भी कष्ट उस पर चल रहा है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा, गुप्त है, क्योंकि 8वां घर जो है वो गुप्त कलाओं का होता है, गुप्त चीज़ों को होता है। तो अगर कुछ चीज़ गुप्त है, आपको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उस टाइम पे अगर किसी का मंगल और यम जो है वो युति में है किसी ऐसे ही घर में, तो इसका मतलब है कि जो इंसान है उसको रक्त का रोग होगा, यानी कि ब्लड का कोई भी इन्फेक्शन होगा, उसको ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है, उसको पाइल्स हो सकता है, उसको कुछ भी ब्लड कैंसर हो सकता है, या फिर ब्लड के रिगार्डिंग कुछ छोटा मोटा भी इन्फेक्शन हो सकता है जिससे उसकी मौत हो सकती है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू। अभी इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? वैसे तो डेथ है ही अनप्रिडिक्टेबल जिसे कहा जाता है, सो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम उसको आना है तब तो आना ही है, लेकिन आप प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं ना। अगर आपकी कुंडली में, अगर यही वाले एग्जाम्पल लेते हैं कि मंगल यानी मंगल के साथ अगर प्लूटो है, अगर ये दोनों विराजमान हैं, तो आपको शुरू से मालूम होना चाहिए कि आपको अपने ब्लड का बहुत ध्यान रखना है। आप ब्लड प्योरिफिकेशन वाली चीज़ें खा सकते हैं, आप कुछ ऐसी मेडिसिन खा सकते हैं जिससे आपका जो ब्लड है यानी खून है वो साफ रहे, और आपको वेपन से दूर रहना चाहिए। अगर खून से किसी की मौत लिखी है तो इसका मतलब ये भी है कि क्या पता उसकी लड़ाई झगड़े में मौत हो जाए, क्या पता आपके ऊपर कोई प्रहार कर दे, आपका खून बह गया और आप मृत अवस्था में चले गए, या फिर आप खून डोनेट करने गए, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि अगर प्लूटो जो है वो राहु के साथ मिल जाएं, राहु के साथ अगर मिले हुए प्लूटो आपकी कुंडली में है और जो बाकी सारे ग्रह हैं वो भी आपके लिए नेगेटिव चलते हैं। देखिए, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि राहु के साथ प्लूटो हैं आपकी कुंडली में, अगर आपको सिर्फ यही नहीं देखना है, एक एस्ट्रोलॉजर पे सारी चीज़ें छोड़ें, हमने घर भी देखने होते हैं कि कौन से घर में कौन सा ग्रह जो है वो विराजमान है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ ओवरव्यू के लिए, अगर राहु को आप अपने प्लूटो के साथ पाएं तो इसका मतलब है कि आपको स्किन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको जैसे ही कोई स्किन का इशू हुआ नहीं तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सेकेंडली, आपको जहरीले जो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि सांप हो गए, स्नेक्स, छिपकलियाँ हो गई, लिजर्ड्स, या फिर कुछ ऐसे जैसे बिच्छू हो गया जिनमें एक्चुअली डंक है, जो आपको डस सकते हैं, तो इन चीज़ों से आपकी जो मौत है शायद वो आपके निकट आ जाए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आप राहु और प्लूटो यानी यम को इकट्ठे पाते हैं, मुझसे पूछेंगे कि अगर सांप है तो मान भी लिया कि वो डस गया तो मर गए, बिच्छू का भी मान लिया, छिपकली का कैसे हुआ? बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे राहु और यम की युति देखी गई और बाकी जो प्लैनेट्स यानी ग्रह दशा थी वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का जो छिपकली यानी लिजर्ड है वो उनके किसी ना किसी खाने के ऊपर उसके इंसेक्ट्स पाए गए, यानी दूध में गिर जाना और वही दूध को पी लेना। इस चीज़ों से जो आपको हमेशा कहानियों में या फिर रियल लाइफ में अगर कोई ऐसे आपने स्टैंडर्ड्स देखे हैं जिसमें लोगों की इस तरह से मौत आई है, तो ऐसे लोग वो होते हैं जिनका राहु यम और अन्य ग्रह जो एक्चुअली इस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रबल दे रहे हैं। ऐसे अगर 3 की युति हो जाती है तो इन लोगों से आपको बच नहीं पाता है इंसान और मौत के निकट पहुंच जाता है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तो चलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि एक मंगल और यम, एक राहु और यम प्लूटो। इस तरह से बहुत सारी युतियाँ हैं। अगर आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में आपको किस चीज़ से परहेज करने की ज़रूरत है और किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, तो आप भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हैं कि एक्चुअली किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बचाव भी तो है ना। आपकी कुंडली में कोई चीज़ें क्यों आई हैं? आपकी कुंडली में चीज़ें सबसे पहले तो इसीलिए आती हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ऐसा ऐसा चलेगा, जिससे हम बोलते हैं कि किस्मत है। लोग बोलते हैं ना, किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं लिखा होगा मिल जाएगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं किस्मत पलटी भी जा सकती है, तो किस्मत इसी तरह से पलटी जाती है। अगर इसी तरह की चीज़ आप अपनी कुंडली में कोई पा रहे हैं और आप उससे बचना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे
फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करके ज़रूर जान सकते हैं कि इसकी क्या रेमेडीज़ हैं और कैसे आपको इसको ठीक करना है। भगवान की कृपा रही तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। प्लूटो के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी और आज ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि जिनको आप फिल्मों में देखते हैं या फिर आप जिनको हमेशा जिक्र करते हैं यमराज, वो प्लूटो हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एस्ट्रो साइंस जो है उस पर आपको बहुत यकीन करना चाहिए। सो प्लूटो के बारे में अभी और चर्चा करते हैं। प्लूटो बहुत पावरफुल प्लैनेट है, लेकिन ऐसे जो प्लैनेट्स होते हैं जिसमें प्लूटो का नाम आता है, नेपच्यून का नाम आता है, यूरानस का नाम आता है, ये अकेला वर्कआउट नहीं करते हैं। ये हमेशा किसी के साथ युति बनाते हैं और उसके बाद अपना रंग लेके आते हैं। इनके कुछ ह्यूमरस वेज भी हैं। क्या आपको पता है कि ये इतने जो सीरियस प्लैनेट है जिसके बारे में हम बात करके हटते हैं, जिसको मौत का प्लैनेट भी कहा जाता है, प्लूटो, ये कुछ ना कुछ जो है वो हास्यकारक भी है। कैसे? अगर प्लूटो आपके एक ऐसे घर में है, मान लीजिए वो आपके दूसरे घर में है जिसको फैमिली का हाउस भी कहा जाता है, या फिर आपके वेलबींग्स का, या आपके जिन लोगों के साथ आपका प्यार मोहब्बत है, सपोर्ट फैक्टर। सो प्लूटो जहाँ पे भी होगा आप उन लोगों के दास होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का प्लूटो जो है वो फैमिली वाले घर में आ गया, फैमिली वाले जोन में आ गया, तो आप उन लोगों के लिए हमेशा करते ही रहेंगे। आपने फिल्में देखी हैं जहाँ पे एक जो भाई होता है वो सबकी जिम्मेदारी उठाता है और उसके लिए काम करता ही जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनका फैमिली वाले यानी कि परिवार वाले घर में प्लूटो यानी यम का होना जो है वो निश्चित होता है। सो अगर बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं वो साथ में इसके योगदान कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि अगर बली प्लैनेट्स जिनको बोलते हैं यानी कि बली ग्रह जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंसान खुशी से करता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन है तो दास ना, है तो दास, वो कर रहा है जिसमें उसका कोई भी महत्व नहीं है, उसने सबके लिए करना है। और एक होता है कि अगर आपके बाकी जो ग्रह हैं वो कमज़ोर हैं तो फिर भी आप अपनी फैमिली का दास ही बनते हैं, लेकिन कैसा? नौकर जैसा। आपने कई फिल्में देखी होती हैं जिसमें जो सबसे छोटा भाई होता है उससे छोटे मोटे काम करवाते रहते हैं लोग और उसको वो दर्जा नहीं मिल पाता जो बाकियों को मिलता है, उससे नौकर जैसे काम करवाए जाते हैं। ऐसे भी जो लोग होते हैं इनका दूसरे घर में या फैमिली वाले जोन में प्लूटो यम मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो दास की तरह काम करते हैं। सो सिंपल है, अगर आपके जो बाकी ग्रह हैं वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे तो आप खुशी से दास पुना करेंगे, यानी कि आप खुशी से दास्ता करेंगे, सबके लिए काम करते रहेंगे अपना धर्म समझ के। और अगर वो नेगेटिव हैं तो बाकी के जो लोग हैं वो आपको दबाए रखेंगे, उसकी वजह से आपको करना पड़ेगा। प्लूटो जिस भी सेगमेंट में होंगे वहाँ पे वो दास्ता देते हैं। ये तो मैंने आपको एक घर की कहानी बताई है क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। इस तरह से जो 12 के 12 ग्रह हैं अलग अलग महत्व है। अगर आपको भी जानना है कि आप किसी काम के लिए इतने मजबूर क्यों हैं, क्यों आप उससे अपना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है हटा नहीं पाते, तो शायद प्लूटो की वजह से वो हो। उसके लिए आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे संपर्क ज़रूर करें और TRV डिजिटल पे जाके हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम आपकी मदद के लिए इतनी जानकारी लेके आ रहे हैं तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितने भी हमने इतनी मेहनत से टेलीकास्ट बनाए हैं वो आप दोबारा भी सुन सकें TRV डिजिटल पे जाके। आपका जो भी फीडबैक है, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, आप फीडबैक वहाँ पे बेधड़क डाल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगली बारी फिर से मुलाकात होगी और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। बाय बाय, टेक केयर।